बनारस या काशी एक ऐसा शहर जो दुनिया भर में महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है और वहाँ के सबसे मशहूर और चर्चित स्थानों में से एक है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर खुले में ही चिताएं जलाई जाती है और उन्हीं चिताओं को देखने के लिए देश विदेश के लोग वहां पर घूमने आते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग वहां की वीडियो बनाने या व्लॉग बनाने के लिए भी आते हैं। और इसी वजह से रोहित, रवि और सौरभ मणिकर्णिका घाट घूमने जाते हैं और वहां पर उनका सामना कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियों के साथ होता है जिसे वह आज भी नहीं भूल पाए हैं। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग व हॉरर स्टोरीज मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो चलते हैं कहानी पर। रोहित, रवि और सौरभ वाराणसी घूमने जाते हैं और वहां पर पहुंचकर वो पूरे दिन वाराणसी घूमते हैं और घूमते घूमते उनको रात हो जाती है और रात के 1 बज जाते हैं। और 1 बजे ही सौरभ को आइडिया आता है, चलो मणिकर्णिका घाट चलते हैं, वहां पर चलकर वहां के एनवायरनमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन रवि मना कर देता है और रोहित उन्हें वहां पर वीडियो बनाने के लिए एक्साइट करता है और तीनों मणिकर्णिका घाट जाने का मन बना लेते हैं और वहां से रिक्शा लेते हैं। तो रिक्शे वाला उनको फोन करता है, इस वक्त वहां मत जाइए साहब, ये टाइम वहां पर जाने का नहीं, क्योंकि ये समय वहां की अदृश्य शक्तियों का है। पर ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये अदृश्य शक्तियां कुछ नहीं होती, हमें वहां पर ले जाए। और इस बात को तीनों इग्नोर कर देते हैं और रात के 1:40 पर वो वहां पहुंचते हैं और आसपास मंत्र चल रहे थे। हवा में धूप और कपूर का धुआं उड़ रहा था और ये सब देखकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और घाट उतरने लगते हैं। और घाट उतरते उतरते उनको एक बूढ़ा पंडित दूर से देखकर आवाज लगाता है, काल के क्षेत्र में जितने कम रुकोगे उतना ही ठीक है। सौरभ फिर मजाक करता है और कहता है, बाबा हम 3 हैं, कुछ नहीं होगा। और फिर पंडित जी सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, बेटा कुछ तो नहीं होगा और जो कुछ होगा वो तुझे आज पता चल जाएगा। और सौरभ उनकी बात को इग्नोर कर देता है और वहां से तीनों आगे बढ़ते हैं और आगे की वीडियो शूट करते हैं। और शूट करते करते रोहित घाट के नीचे पानी की तरफ कैमरा जूम करता है और वो देखता है वहां एक आदमी सफेद धोती में सीधा खड़ा था, बिल्कुल सटीक। और फिर देखकर रवि बोलता है, यार ये आदमी हिल भी नहीं रहा। और फिर रोहित से कहता है, तू कैमरा जूम कर। और कैमरा जूम करते ही वो आदमी एक पल में ही गायब हो जाता है। और ऐसा देखकर वो अपनी आंखों को मसलने लगते हैं और वापस देखते हैं तो फिर भी वो आदमी उनको नहीं दिखता। और फिर रवि रोहित से कहता है, तू वीडियो रिपीट कर, उसमें देखते हैं। पर वीडियो में कुछ नहीं होता और फिर दोनों सोचते हैं कि शायद हमारा इल्यूशन होगा और ऐसा सोचकर वापस आगे बढ़ने लगते हैं। और आगे बढ़ते ही एक चिता देखते हैं और वो देखते हैं तो चिता अलग ही तरीके से जल रही थी। और उन्होंने चिता के आसपास देखा तो वहां पर एक महिला की लाल चूड़ी टूट कर पड़ी थी। जब रोहित कैमरा लेकर पास जाता है तो हवा बिल्कुल ठहर सी जाती है और फ्लेमर्स अचानक 6-7 फुट तक उछलता है जैसे कोई गुस्सा हो। और पंडित जी दूर से चीखते हैं, वहां मत जाओ, उस महिला का अंतिम संस्कार अधूरा है। लेकिन तब तक रोहित चिता के बिल्कुल सामने था। अचानक कैमरे में एक आवाज रिकॉर्ड होती है मुझे घर जाना है। आवाज तीनों ने कान से नहीं सुनी पर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और वहां से वह वापस आते हैं, वो और चीजें एक्सप्लोर करने लगते हैं और एक्सप्लोर करते करते वो देखते हैं कि चिता के पीछे वही सफेद धोती वाला आदमी फिर से दिखाई देता है। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली और मुस्कुराहट अजीब सी। रोहित जब जूम करता है तो लेंस में आदमी गायब, आंखों से क्लियरली उसे दिखाई देता है। रवि बोलता है, भाई ये इंसान नहीं है। और तभी एक आवाज
मेरी चूड़ी वापस दो। और वो देखते हैं तो वहां कोई महिला नहीं थी, कोई छोटा बच्चा नहीं, सिर्फ जलती चिता और अंधेरा। और फिर वो इतना डर जाते हैं कि तीनों वहां से भागने लगते हैं। पर जिस रास्ते से आए थे वही सीढ़ियां बिल्कुल अंधेरी, जैसे किसी ने पूरा स्मोक स्क्रीन कर दिया हो। रोहित मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करता है, पर लाइट भी 3-4 फुट से आगे नहीं जा रही थी। पीछे से फिर वही महिला की चीख आती है, मेरी चूड़ी वापस दो, पूरा करो मेरा संस्कार। तीनों अब समझ चुके थे, वो महिला की आत्मा अपना अधूरा संस्कार पूरा करवाना चाहती है। और भागते भागते अचानक वही पंडित जी उन्हें दिखाई देते हैं और कहते हैं, अगर जीना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। तीनों भागते हैं और रास्ते के बीच में वही आदमी फिर खड़ा, और इस बार उसकी आंखें लाल प्रकाश जैसी जल रही थी। वो कह रहा था, कोई भी मणिकर्णिका घाट से बिना बुलाए नहीं जाता। पंडित जी एकदम से एक मंत्र बोलते हैं और आदमी का चेहरा पिघलने लगता है, और पिघलते पिघलते धुआं बनकर हवा में उड़ जाता है। और फिर रोशनी वापस आ जाती है, सीढ़ियां नॉर्मल दिखाई देने लगती है, हवा चलने लगती है, और फिर तीनों संभलते हुए भागकर घर से बाहर निकल जाते हैं। और उस रात के बाद रोहित का कैमरा करप्ट हो गया, और सिर्फ 4 सेकंड का ऑडियो फाइल बचा। मुझे घर जाना है। ना आदमी दिखा, ना कोई महिला, ना कोई शैडो, बस एक आवाज। रवि फिर कभी रवि फिर कभी रात में किसी घाट पर नहीं गया, और सौरभ ने हॉरर ब्लॉग बनाना बंद कर दिया। और रोहित कहता है, मणिकर्णिका घाट एक घाट नहीं, ये एक अंतिम दीवार है, जहाँ कुछ लोग जल जाते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं।